स्वागत है। आज हम सैम हैरिस की किताब झूठ यानी लाइंग उसके विचारों को थोड़ा खंगाल रहे हैं। और ये किताब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मुश्किल सवाल पूछती है, क्या कभी झूठ बोलना ठीक है? वो छोटे वाले सफेद झूठ भी। हाँ, और हैरिस का जवाब तो इस पर एकदम साफ है। बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। उनका मानना है कि पूरी सच्चाई, चाहे वो सुनने में थोड़ी मुश्किल लगे, असहज लगे, वो हमेशा झूठ से बेहतर ही होती है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। बिल्कुल। तो हैरिस जिनको सफेद झूठ कहते हैं, मतलब वो झूठ जो हम शायद किसी की भावनाएं बचाने के लिए बोलते हैं या कोई टकराव टालने के लिए, वो उनको भी समस्याजनक मानते हैं। उनका तर्क है कि ये असलियत को ना थोड़ा धुंधला करते हैं। हाँ, और धीरे धीरे भरोसे को कमजोर करते जाते हैं, चाहे हमारा इरादा नेक ही क्यों ना हो। ये दिलचस्प है। और एक अनदेखी कीमत भी तो होती है झूठ की, है ना? वो कहानियां याद रखना। हाँ बिल्कुल, वो एक दिमागी बोझ बन जाता है। फिर वो अपराध बोझ, वो चिंता, वो सब भी तो है। हाँ, किताब में वो एक उदाहरण भी था, जैसे किसी दोस्त की किताब शायद उतनी अच्छी ना हो और आप उसकी झूठी तारीफ कर दें। हाँ, तो शायद हम अनजाने में उसे अपनी कमियां समझने से रोक रहे हैं, उसे एक तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं की बात नहीं है। हैरिस इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि झूठ जो है वो रिश्तों की बुनियाद यानी भरोसा, उस पर सीधा हमला करता है। उनका एक कोटेशन भी है कि झूठ बोलकर हम दूसरों को दुनिया वैसी देखने से रोकते हैं जैसी वो असल में है। सही बात है। रिश्तों में वो पारदर्शिता खत्म हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसके उलट सच बोलने को वो क्या बताते हैं? सच बोलना, वो कहते हैं, कहीं ज्यादा सरल है, आजाद करने वाला है। कोई कहानी गढ़नी नहीं पड़ती, कुछ याद रखने का चक्कर नहीं। और मुश्किल सच भी अगर सलीके से, थोड़ी हमदर्दी से कहा जाए। हाँ, तरीके से। हाँ, तरीके से, तो वो विनम्र लगने वाला धोखे से ज्यादा सम्मानजनक होता है, रिश्तों में प्रामाणिकता लाता है। ये बात सोचने वाली है, लेकिन कई बार सामाजिक स्थितियों में मुश्किल हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल, ये सामाजिक सहूलियत और नैतिक स्पष्टता के बीच का तनाव है। हैरिस मानते हैं कि सच बोलना मुश्किल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुश्किल होने का मतलब ये नहीं कि झूठ बोलना बेहतर विकल्प है। अच्छा, जैसे वो उदाहरण देते हैं कि किसी पार्टी में जाने का मन नहीं है, तो बहाना क्यों बनाना? सीधे कह दे। सीधे कहें कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ या मुझे अकेले वक्त बिताना है। ये ज्यादा ईमानदार तरीका है। हाँ, हालांकि कहने में शायद झिझक हो। झिझक होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद बेहतर हो। और एक बात ये भी है कि हर छोटा झूठ कहीं ना कहीं अगले झूठ का रास्ता खोल देता है। बिल्कुल, ये एक फिसलन भरी ढलान की तरह है, धीरे धीरे हमारे चरित्र को, हमारी इंटेग्रिटी को कमजोर करता है। हैरिस का मानना है कि ईमानदारी सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी है, ये उसे बनाती है। अच्छा, किताब में कुछ और उदाहरण भी दिए हैं शायद? हाँ, कुछ और परिस्थितियां हैं जो इस मुद्दे को और साफ करती हैं, जैसे डॉक्टर का मरीज से उसके भले के लिए सच छुपाना। ओह हाँ, इससे हो सकता है मरीज जरूरी जानकारी से अनजान रह जाए और शायद कोई गलत फैसला ले ले। सही बात। या फिर रिश्तों में कोई छोटी सी बात छुपा लेना। हाँ, रोमांटिक रिश्तों में खासकर कोई छोटी सी बात छुपाई, बाद में पता चली और भरोसा पूरी तरह टूट गया। हाँ, ये तो होता है। अच्छा, किताब की लिखने की शैली कैसी है? शैली काफी संक्षिप्त है, सीधी है और सोचने पर मजबूर करने वाली। हैरिस कम शब्दों में गहरे नैतिक सवाल उठाते हैं। मतलब पढ़ने में आसान पर असरदार। बिल्कुल, लेकिन हाँ, कुछ आलोचनाएं भी हैं इसकी जो जरूरी हैं। हाँ, वो क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि ये नजरिया थोड़ा ज्यादा ही आदर्शवादी है। मतलब असल जिंदगी में हर स्थिति इतनी सेफ नहीं होती कि आप पूरी ईमानदारी दिखा सकें। प्रैक्टिकल नहीं लगता शायद हमेशा। हाँ, और शायद ये किताब युद्ध या जान बचाने जैसी जो बहुत जटिल हाई स्टेक सिचुएशंस होती हैं, हाँ, उनकी बारीकियों पर शायद उतना ध्यान नहीं देती। और कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि सिर्फ सच बोलना काफी नहीं है, उसे कहने का तरीका, मतलब वो करुणा, वो ज्यादा मायने रखती है। सिर्फ ठंडी सच्चाई शायद काफी ना हो। ये भी एक अहम नुक्ता है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो सैम हैरिस ईमानदारी को सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं मान रहे हैं। नहीं, वो इसे जीने का एक व्यावहारिक तरीका भी मानते हैं, जो हमें ज्यादा आजाद, ज्यादा स्पष्ट और शायद ज्यादा सम्मानित महसूस कराता है। हाँ, उनका वो एक और कथन है ना कि झूठ बोलना रिश्ते से पीछे हटना है। बिल्कुल, ये ईमानदारी को रिश्तों के एकदम केंद्र में रखता है। उस तौर पर दिलचस्प हो सकती है जो नैतिकता, रिश्तों को समझने या फिर एक ज्यादा प्रामाणिक जिंदगी कैसे जिए, इन सब बातों में रुचि रखते हैं। हाँ, और अंत में बस एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए बताइए। कि अगर समाज में पूरी ईमानदारी ही
एक तरह का नियम बन जाए, आदर्श बन जाए, तो हमारी बातचीत, हमारे रिश्ते, शायद पूरी सामाजिक संरचनाएं वो कैसे बदलेंगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और छोटे स्तर पर हाँ? आज अपनी किसी एक बातचीत में वो जो सहूलियत वाला झूठ होता है उसकी जगह अगर सच्चाई चुने तो क्या फर्क पड़ेगा? बस आजमा कर देखने वाली बात है।